नमस्कार, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जिस दिन समूचे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप रावण दहन हो रहा था, उसी दिन पटना के गांधी मैदान में लापरवाही और बद इंतजामी की बुराई लाखों लोगों पर भारी पड़ गई। रावण दहन के बाद जब वहां जमा लोग बाहर निकलने लगे तो भगदड़ मच गई। 30 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। लेकिन आंकड़ों से बाहर निकलकर देखें तो इस हादसे का दर्द पूरा पटना और समूचा देश महसूस कर रहा है, क्योंकि वहां जो भी हुआ वो रावण दहन नहीं था। दरअसल वो मासूम लोगों की खुशियों का दहन था। नहीं मिल रहा भैया। जिस दिन से प्रशासन अभी एक जगह है, कल शाम को प्रशासन कहाँ थी? और जब हंगामा शांत हुआ तो रात के बावलेपन में स्वाहा हो गई जिंदगियां दिन के उजाले में जूतों और चप्पलों की शक्ल में ढेर बनी नजर आने लगी। जी हां, पटना के गांधी मैदान हादसे ने हमें एक बार फिर बताया है कि जब जान की कीमत सस्ती हो जाती है तब इंसान की पहचान जूते और चप्पलों में बदल जाती है। पिंकी देवी उम्र 25 साल, प्रमोद कुमार उम्र 12 साल, अनुष्का कुमारी उम्र 7 साल, मुस्कान उम्र 10 साल, लक्ष्मी देवी उम्र 25 साल, नेहा कुमारी उम्र 3 साल, प्रियंका कुमारी उम्र 12 साल। फहरिस्त बहुत लंबी है। हम आपको सुना नहीं पाएंगे, आप सुन भी नहीं पाएंगे। मरने वालों के चेहरे भीतर तक झकझोर देते हैं। घबराकर अपनों को कलेजे से चिपका लेने का जी चाहता है। अपनी आंखों के सामने पत्नी और बच्चों को खो देने वाले कुमार राजेश जो कह रहे हैं, उसे सुनने के बाद तो पटना हादसे जैसे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने से तौबा करने का मन करने लगता है। अभी भी 50 लोग, कई लोग मेरे आंखों के सामने मरे हैं और ये प्रशासन कहती है ना कि छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, मरने दीजिए लोगों, और कहती है कि आप कौन होते हैं, आप कौन बचाने वाले होते हैं। मौत की भगदड़ में बीवी बच्चों को खो देने वाले कुमार राजेश के गुस्से में सदमा, बेबसी, सब कुछ खो देने की तकलीफ हो भी क्यों? ये हादसा बदकिस्मती कम और प्रशासन की नाकामी और लापरवाही की कहानी ज्यादा कहता है। शुक्रवार की रात रावण दहन देखने के लिए करीब 5 लाख लोगों की भीड़ पटना के गांधी मैदान में जुटी थी। चश्मदीदों का कहना है कि कार्यक्रम में आए सीएम साहब जब गए तो उनके जाने के लिए मैदान का सिर्फ एक गेट खोला गया। उनके जाते ही सरकारी अमला भी गांधी मैदान से लापता हो गया। आसपास गुप्त अंधेरा था, तभी बिजली का तार गिरने की अफवाह से भगदड़ मच गई। यहीं पर कल शाम में रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था और जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद लोग यहां से निकलना शुरू किए, लेकिन जो एग्जीबिशन रोड चौराहा है, जो दक्षिणी गेट है गांधी मैदान का, वहां से लोग निकल रहे थे और एकाएक भगदड़ मची, जिसमें एक के बाद एक लोग गिरते गए। पहले एगो बच्चा गिरी, इसके बाद एक औरत गिरी, इसके बाद उसके ऊपर जेंट्स गिरे, और जेंट्स के बाद ऊपर 3-4 गो जेंट्स गिरे। पुलिस वाला लाठी चार्ज किया और उसके बाद भगदड़ मचना शुरू हो गया। जब भगदड़ मचा तो चारों तरफ से आदमी एकदम गिरना शुरू हो गया। बहुत आदमी सब गिर गया था, मर गया था। जी हाँ, प्रशासनिक लापरवाही से गलतियों का ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हुआ कि गांधी मैदान मौत की चूहेदानी में बदल गया। न जाने कितनी अनमोल जिंदगी रावण दहन की भगदड़ में स्वाहा हो गई। 1 साल का अनमोल लापता हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हादसे में उसकी मां की मौत हो गई। अपनी बहन खो चुका अनमोल का मामा अब उसे नहीं खोना चाहता। हम उस समय अपने घर पे थे, जब सुने के ऐसा बात हम आए तो सुने कि दीदी वो एक्सपायरी मतलब पेंसिल में डेड कर गई थी और बच्चा को बहुत खोजे, बच्चा मिला नहीं। और आप आज भी खोजने के लिए आए हैं? हाँ, आज भी मॉर्निंग से खोज रहे हैं, पूरा पुलिस भी यूनिवर्सिटी कोई जवाब नहीं आया।
1 साल का अनमोल बहुत अनमोल है, इसे गौर से पहचान लीजिए। अनमोल का पता चले तो इस नंबर पर खबर दीजिए 2288747737। अनमोल की तरह बहुत सी अनमोल जिंदगियां लापता हैं। लोग रो रो कर अपनों को खोज रहे हैं। जो लोग अपने अनमोल करीबियों को खो चुके हैं, उनकी आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। ये ऐसे लोग हैं, रावण दहन की आग में हो गया है जिनकी खुशियों का दहन। गांधी मैदान जैसे हादसों का असर सिर्फ वो लोग महसूस नहीं करते जो इसका सीधा शिकार होते हैं। उनकी जिंदगी भी भंवर में फंस जाती है जो हादसे के शिकार बने लोगों के करीबी होते हैं। पटना में आज दिन भर ऐसे लोग थाने, मीडिया और प्रशासन का चक्कर लगाते रहे, जिनसे उनके अपने बिछड़ गए हैं, जिनकी खुशियों का दहन हो गया है। मिल जाएंगे आराम से। बता कितना बड़ा बच्चा है? 1 साल का बच्चा है, बोलता नहीं है, व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन ले, बुल्लू में कोई है? और मेरी बहन ले ले बच्चा के। क्या नाम है आपकी बहन? नाम है उनके हस्बैंड है। गांधी मैदान में भगदड़ के फौरन बाद की ये तस्वीरें। ये महिला अपनी बहन और बच्चे के लिए परेशान थी, वो बदहवास सी थी। वही नहीं, मौके पर मौजूद ज्यादातर लोग उस वक्त बदहवास थे। हादसा जब बहुत बड़ा हो गया तब सरकारी अमले को होश आया और उसने लोगों को गांधी मैदान से निकालना शुरू किया। लेकिन तब तक पटना के पीएमसीएच में लाशें इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर अपनों को खो चुके लोग बिरक रहे थे। जो लोग मामूली रूप से जख्मी हुए थे वो भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे। लंका डाउन हो रहा था गांधी मैदान में, वहीं पर बच्चा गिर गया, हाथ छूट गया। हम लोग के बचना मुश्किल था उतना भीड़ में। गांधी मैदान जैसे हादसे इंसान से बहुत कुछ छीन लेते हैं। किसी का अपना इस हादसे में चला गया तो किसी का अपना उससे बिछड़ गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी जमा पूंजी, गाढ़ी कमाई से खरीदी गई कीमती चीजें लुट गईं। बस मोबाइल 500 रुपया था, मोबाइल लिए थे, को महीना ना हुआ था 3000 के चाहिए, और उसमें मेरा फोटो साफ का था। मैं पहला बात कि मेरा आदमी तो 3 महीना से खराब चल रहा है। जो कल हुआ क्या हुआ? नहीं था, और उधर से एक बच्चा फेंकाया, उसी बच्चा फेंका कर आदमी बचाना चाहा तो सब 10 आदमी पीछे आगे थे, 50 आदमी मेरे पीछे 10 परिवार के साथ रेंटर वो मांग रहा है दीदी हेल्प करें, हम करें हाँ बेटा करेंगे हेल्प आपको। 2 बच्चा के तीसरा एक मैंने उस बच्चा को हम नहीं पहचानते, उस बच्चा को हम बचा एम्बुलेंस में डाले। शुक्रवार की शाम हुए इस हादसे में खुशियों का दहन कई तरह से हुआ। सबसे ज्यादा दर्द तो वो लोग झेल रहे हैं जिनके अपनों का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लाखों की भीड़ में उनके अपने कहां गुम हो गए। रवि कुमार को अपनी बहन की तलाश है। 16 साल की प्रियंका अपने दोस्तों के साथ रावण दहन देखने गांधी मैदान पहुंची थी। उसका अब तक कुछ पता नहीं। हमारे साथ मौजूद है ये नवयुवक जिनकी एक 16 साल की बहन है और ये कल आई थी अपनी सहेलियों के साथ में गांधी मैदान में रावण वध देखने। उसके बाद से ये लापता है और ये नौजवान, इनके पूरे परिवार के लोग जो हैं वो पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में, उसके बाद मॉर्चरी में, जो पोस्टमार्टम रूम है और पुलिस स्टेशन, सब जगह दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये फोटो दिखाते हुए चल रहे हैं। हम भी अपने चैनल पे ये फोटो दिखा रहे हैं और दिखा के ये एक गुहार लगा रहे हैं लोगों से कि अगर किसी को भी ये लड़की दिखे तो हमारे चैनल के माध्यम से वो सूचित करे। ये 16 साल की लड़की है, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। ये बताइए कि ये सुबह से आप लोगों ने जो अपनी तरफ से जो खोजबीन की है वो क्या क्या की? अरे सर, पहले तो हम गेट पर गए तो गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। फिर मैंने गया, फोटो लेकर आए कि सर ये मेरी बहन है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। उन लोगों ने बोले कि भीतर जाइए और जाके आप देख लीजिए और लिस्ट जो है देख लीजिए। भीतर जाके जितनी भी वार्ड है सब मैंने तलाशा, कहीं वो चेहरा नजर नहीं आया मेरी बहन का। वो जो लिस्ट होता है उसमें देखें, उसमें भी वो नाम नहीं था। और लास्ट में थक आकर बॉडी वो जहाँ रखा हुआ था वहाँ गए तो 2 बॉडी रखा हुआ था, तो उस बॉडी में वो नहीं था। फिर हमने देखो कर फिर वहाँ से चले आए। भाई बहन को खोज रहे हैं, पिता को बेटी की तलाश है, माँ अपने बिछड़े बेटे का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार की रात का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है। शनिवार को पटना में पूरा दिन ऐसे लोगों की बदहवास खोज में बीता है जिनका न कोई सुराग है न कोई तस्वीर। ये लड़का है
15-16 साल के लड़का है। 15-16 साल के लड़का है, नाम है ओम। फोटो है उसका? ना फोटो ना है बे। कल मेरे दीदी वहाँ से 2 बजे गांधी मैदान के लिए लंका दहन के देखने के लिए आई थी, घर पर कहकर, और एक साथ में एक भगना भी है और भगनी भी है। जिन लोगों को अपनों का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, वो लोग उन्हें अखबारों में छपी फहरिस्त में भी तलाश रहे हैं। हादसा गुजर गया, पीछे छोड़ गया शोक का सागर, दर्द का गुब्बार। इसे आप बदहवासी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, जब लोग रोते रोते गाने लगे। अपने लापता लोगों को न तलाश पाने से गुस्साए लोग मुर्दा घरों में उन्हें तलाशने के लिए पहुंचने लगे और दरवाजा बंद पाकर उसे एक साथ तोड़ने लगे। पटना में इस आलम बदहवासी पर पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। हमार कोई न जौरे लग बबुआ के बेटा छोटका आए लग अकेले तो चल गए लग रतवे में, आऊ तीनों आए लगता ने गए लग रे राम। जब गम हदों को पार कर जाता है तो रोने और गाने में फर्क नहीं रह जाता। पोता के आयुष नाम है, आई हो बबुआ बिकरा न था। पटना में गांधी मैदान में रावण दहन के वक्त जब चिंगारी के बाद लपटें उठी तो अंधेरा और उजाला गले मिलने लगे, लेकिन स्याह रात में उजाला क्षणिक निकला। बिजली के तार गिरे होने की अफवाह करंट की तरह बही और अफरा तफरी की शक्ल में फैल गई। अब कोई अपने कलेजे के टुकड़े को ढूंढ रहा है, कोई बेटी को, कोई भाई को, तो कोई नाती पोते को। जक्कनपुर से आई थी, माँ के साथ थी। रावण दहन देखने के लिए? हाँ, रावण दहन देखने के लिए और केस के लिए लोग वहाँ जुटा हुआ था, और कौन मजमा वहाँ था। मेरा लिस्ट देख लीजिए, सब देखा, कुछ पता था नहीं, पता नहीं। इमरजेंसी में क्या बताया गया? अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं? वहाँ तो बोले कि जाइए अंदर देखिए, अंदर गए, ऊपर 50-60 लोग हैं, उसमें मेरा भाई नहीं है। हालांकि मौकाए वारदात से भी मौत के उस मंजर की गवाही अच्छी तरह मिलती है। रात तो अपनों की तलाश, संशय और अंदेशों के बीच कट गई। इस दौरान कभी गुस्सा जोर मारता तो कभी बेबसी। दिन हुआ तो सरकार और प्रशासन का चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए रास्ते पर लगाए गए बैरिकेडिंग हटने लगी और अपनों को खोने से उपजने वाले गुस्से पर पुलिस का डंडा चलने लगा। हद तो तब हो गई जब गुस्से का इजहार करने वालों के सामने पुलिस ने अपनी औकात दिखाई और पीड़ितों को खाकी की बदतमीजी, धक्का मुक्का और हिरासत गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। लोग बेबस, करें तो क्या करें। इस महिला को देखिए, कोई अपना है जिसकी खबर नहीं। अंदेशे ने जोर मारा तो खाकी का खौफ खत्म हो गया। हाथ में ईंट उठाकर चल पड़ी मर्चरी यानी शवगृह का ताला तोड़। हो सकता है कहीं मुर्दों के बीच ही बेटे की झलक मिल जाए। महिला पुलिस ने इसके दर्द को समझा और सख्ती से परहेज किया। इसके बाद लोगों के उबल रहे गुस्से को थामने के लिए एक पुलिसकर्मी को ही शवगृह के ताले को ईंट की मदद से तोड़ने को मजबूर होना पड़ा। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट खुशियों का दहन। पटना के गांधी मैदान में हादसे में बेशक खुशियों का दहन हुआ, लेकिन इस हादसे के बीच से कुछ ऐसी कहानियां भी निकलकर सामने आई हैं जो दिखाती हैं कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। इंसानियत की नजर में कोई अपना कोई पराया नहीं होता। पेश है 2 ऐसे मासूमों की कहानी जिन्हें गैरों ने बचा लिया। फिलहाल पापा की महफूज गोद में है चाहत। बड़ी मोहब्बत से बेटी का नाम चाहत रखने वाले उसके पिता शुक्रवार की पूरी रात नहीं सो सके थे।
पटना के गांधी मैदान में वो चाहत के साथ रावण दहन देखने गए थे, तभी वहां भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की और भागदौड़ में चाहत पिता से बिछड़ गई। भीड़ में मेरी वाइफ जी थी, पड़ गई थी, जिसके चलते आपने इसको और इसकी मां को अकेले भेजा था? नहीं, हम भी थे और परिवार थी सब। 4 साल की चाहत शायद पिता को कभी न मिल पाती अगर रेशमा ने उसे न बचाया होता। रेशमा मुस्लिम है, लेकिन उसका परिवार भी रावण दहन देखने गांधी मैदान पहुंचा था। भगदड़ में जब सब खुद को बचाने में लगे थे, तभी रेशमा की नजर पिता से बिछड़ गई चाहत पर पड़ी। खतरे के बावजूद वो एक रोती हुई बच्ची की पुकार अनसुनी नहीं कर पाई। रात भर चाहत की देखभाल करने के बाद रेशमा सुबह उसे गांधी मैदान पुलिस स्टेशन ले आई। वहीं चाहत के पिता भी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने पहुंचे थे। भीड़ में चता रही थी तो भीड़ में हाथ पकड़ ली आदमी कि चलिए पहुंचा देते हैं, बच्चा गिर गई। गिरने के बाद कैसे छोड़ सकते हैं सर, अपना बच्चा भी गारे का बच्चा होता है, इसलिए हमने उठा करके खोजा, इस समय को ना मिली तो बच्चा को ले गए घर पे। रेशमा जो है, इन्होंने चाहत को अपने घर ले गई और उसके बाद उसकी रात भर देखभाल की। जैसा ये बता रही थी कि उसे बुखार भी था, उसे दवा दिया गया, उसे खाना खिलाया गया। अभी काफी डरी सहमी है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिजन अभी भी उनको खोज रहे हैं, लेकिन चाहत कुमारी को फिलहाल उसका परिवार मिल गया और ये रेशमा के चलते हो पाया, क्योंकि इन्होंने चाहत को सड़क पे देखा रोते हुए, बिलखते हुए, और उसके बाद अपने घर ले गई और वापस आके जब थाने में जमा करने आई, गांधी मैदान थाने में, तो यहाँ पे इसके परिवार के साथ ये वापस जा सके। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। भगवान को जिसको बचाना होता है, उसे बचाने के लिए वो कई रूपों में खुद चले आते हैं। 1.5 साल के इस मासूम को गोद में उठाए ये हमदर्द महिला किसी भगवान से कम नहीं है। ये मासूम कौन है ये नहीं जानती, इसके माँ बाप मिलेंगे या नहीं ये भी इसे नहीं पता, लेकिन इंसानियत के फर्ज को ये महिला नजरअंदाज नहीं कर सकी। भगदड़ के बीच रोते हुए मासूम को बचाने में उसने देर नहीं लगाई। नीचा में रो रही थी, हाँ, जैसे वजह पर लड़ाई हो रही थी उसी जगह गिरा था, हम देखे थे, उसको उठाए थे। हाँ, सोई उठा करके मंदिर है ना, उसमें जा करके बैठ करके हम बहुत पता उता दिए हैं, सब कुछ मोबाइल फिलहाल रखना चाहती है तो इनसे सूचना ले लेंगे, इनका पता एड्रेस लिखवा लेंगे, फोन नंबर ले लेंगे, बच्चे का भी फोटो करवा लेंगे, इनका भी फोटो करवा लेंगे। बेशक रावण दहन के वक्त उस हादसे ने बहुतों की जिंदगी को दर्द से भर दिया है। बहुत से परिवारों में मौत का मातम है, लेकिन सच ये भी है, जब विपत्ति आती है तो ऐसे ही मौके पर इंसानियत का उजला चेहरा भी सामने आता है। ये चेहरे इंसानियत की उजली तस्वीर दिखा रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के जिस प्रतीक के तौर पर रावण को दहन करना होता है, उसी जज्बे को और मजबूत कर रहे हैं। ये चेहरे लापरवाह अफसरों और गैर जिम्मेदार प्रशासन को ये पैगाम भी दे रहे हैं कि उनकी जरा सी चूक खुशियों का दहन कर देती है, वहीं जरा सी ईमानदारी खुशियों का चमन बना देती है।